हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है मशीन, टूल एंड टेक्नोलॉजी। मशीन, टूल एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है स्लॉटर मशीन। यदि फ्रेंड्स आप स्लॉटर मशीन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सामने देख सकते हैं एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में। नीचे दो डायग्राम बने हुए हैं, एक एनिमेशन डायग्राम है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं स्लॉटर मशीन कैसी दिखती है। इधर एक लाइन डायग्राम है जो कि थ्योरी एग्जाम के पर्पज से है। इन दोनों डायग्राम को हम जूम करके समझाएंगे जिससे आप इसको अच्छे से नोट कर सकें और समझ सकें। अब मैं फ्रेंड्स सबसे पहले जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है इसको मैं समझा रहा हूँ, आपको सब ध्यान से सुनना है और समझना है। कुछ बातें याद रखना फ्रेंड्स, जैसे कि इस डेफिनेशन को मैं समझा रहा हूँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड जैसा कि फर्स्ट लाइन में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, यह जो स्लॉटर मशीन है वह एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मशीन टूल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मशीन टूल होता है। अब इस मशीन को रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मशीन टूल क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको आप सुन लें ध्यान से। क्योंकि इस मशीन के अंदर एक रैम रहती है। क्या रहती है? एक रैम रहती है। रैम के साथ टूल कनेक्ट रहता है। क्या रहता है? एक टूल लगा रहता है। वह टूल रैम के साथ रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मोशन करता है। क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मोशन करता है। इसलिए हम इस मशीन को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मशीन टूल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मोशन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मोशन होता है फ्रेंड्स कि इसमें क्या रहता है, एक फिक्स जगह रहती है। क्या रहती है? एक फिक्स स्लॉट रहता है, उसके अंदर रैम अप एंड डाउन मोशन करती है। उतनी ही फिक्स जगह में जो हमारी रैम रहती है अप एंड डाउन मोशन करती है, जैसे बोलते हैं आगे पीछे, उतनी जगह में बार बार आगे पीछे चलना। ठीक है फ्रेंड्स, आना फिर जाना फिर आना फिर जाना, ऐसे अप एंड डाउन मोशन करना, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट की लाइन पढ़ेंगे आप तो इसमें लिखा होगा जो हमारी स्लॉटर मशीन है वह जो हमारी शेपर मशीन है उसके सिमिलर होती है। अब सिमिलर कैसे होती है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, हमारी जो शेपर मशीन है उसके अंदर भी फ्रेंड्स जो हमारी रैम रहती है वह रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मोशन करती है, और हमारी स्लॉटर मशीन है उसमें भी रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मोशन करती है रैम। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी हुई, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? जो हमारी शेपर मशीन है उसके अंदर जो रैम मूव करती है वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया, शेपर मशीन के अंदर जो रैम रहती है वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड करती है। ऐसा बोल सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन स्लॉटर मशीन के अंदर, किसके अंदर? स्लॉटर मशीन के अंदर जो हमारी रैम रहती है वह वर्टिकल डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मोशन करती है। किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो याद रहेगा फ्रेंड्स, शेपर मशीन के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और स्लॉटर मशीन के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करती है कौन? रैम। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं बेसिक समानता क्या है और डिफरेंस क्या है। शेपर मशीन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रैम मूव करती है तो टूल आगे की ओर बढ़ता है। कैसा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आगे की ओर बढ़ता है जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, तब जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म है वह ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ऐसा बोल सकते हैं जो भी हमारा वर्क पीस है वह कट होता कब? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टूल मूव करता है आगे की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन स्लॉटर मशीन के अंदर, ठीक है, आगे की ओर बढ़ता है टूल लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैसा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो हमारा टूल लगा रहता है रैम के अंदर, तो रैम हमारी जब ऊपर से नीचे की ओर आती है जिसे बोलते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है या कोई मटेरियल कट होता है। लेकिन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जब ऊपर की ओर जाता है, जब कोई भी मटेरियल कट नहीं होता। इसी तरह शेपर मशीन में जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रैम चलती है तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ता है तो मटेरियल कट करता है, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जब पीछे की ओर हटता है या बोल सकते हैं रिटर्न स्ट्रोक में चलता है तो हमारा वहां पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। तो याद रहे फ्रेंड्स, इसमें कैसा रहता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और शेपर मशीन के अंदर जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ता है तब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, दोनों के अंदर जो रिटर्न स्ट्रोक होता है उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। ये हमारा बेसिक डिफरेंस है, इसको आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी हमने बताने की कोशिश की। अब याद रखते हैं स्लॉटर मशीन का यूज कहां पर किया जाता है। तो इसका नाम क्या रखा? स्लॉटर। तो स्लॉटर का ही मतलब है फ्रेंड्स कि स्लॉट कट करने में। क्या? जो स्लॉट कट होते हैं तो स्लॉट कट करने के लिए यह एक इंपॉर्टेंट मशीन है जिससे आसानी से स्लॉट कट किए जा सकते हैं। किससे? स्लॉटर मशीन से। ठीक है,
हमारे जो ग्रुप्स कट करना है इस मशीन से आसानी से किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे गियर रहते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे उसके इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोफाइल बनाई जाती है वह भी आसानी से बनाई जा सकती है। तो इस तरह के बेसिक कुछ जो भी हमारे वर्क हैं जो इस मशीन के थ्रू किए जा सकते हैं, जो भी हमारे ऑपरेशन है वह परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स जो बेसिक है हमारा इस डायग्राम को समझाना, इस डायग्राम को मैं जूम करके समझाता हूँ और सारे पार्ट्सों को समझाता हूँ कैसे वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों डायग्राम मैंने एक साथ लिए हैं। यह एक एनिमेशन डायग्राम है जिसके थ्रू मैं बताऊंगा एक्चुअल कैसे दिखते हैं जो भी पार्ट्स रहते हैं, और ये एग्जाम के पर्पज से इसलिए इस डायग्राम पे ज्यादा ध्यान दूंगा जिससे आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते। तो फ्रेंड्स जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान देते जाएं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्टिंग होती है बेस से। यहाँ पर बेस लिखा दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है ये सब पूरा ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, बेस है विथ इसके, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये बेस लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक फ्रेंड, ये बेस रहता है यह कास्ट आयरन का बना रहता है जिससे कि यह लोड बियर कर सके, क्योंकि इस बेस के ऊपर पूरी मशीन का लोड रहता है। क्या रहता है? पूरी मशीन का लोड रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस आप समझ गए होंगे, बेस का यहाँ पर पर्पज क्या है, यूज क्या है। दूसरी बात करते हैं इसका जो मेन पार्ट रहता है वह क्या है, कॉलम। क्या है? कॉलम। यहाँ पर कॉलम लिखा दिख रहा होगा, ये जो वर्टिकल पोर्शन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। जो कि यहाँ पर देखो कॉलम लिखा दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, कॉलम। इस पे पूरा मैकेनिज्म लगा रहता है। मैकेनिज्म बोले फ्रेंड्स तो जो भी गियरिंग सिस्टम रहता है, मोटर रहती है, जिससे हमारी जो भी हमारी मशीन पूरी चलती है वह मैकेनिज्म पूरा इसके अंदर रहता है, जिसे गियरिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर रहता है, कॉलम के अंदर। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर इस कॉलम के अंदर गियर वगैरह जो आपको लीवर वगैरह दिख रहे होंगे, इस लीवर के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, जो भी हम इसकी स्पीड में परिवर्तन कर सकते हैं और मोटर की स्पीड जो भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आया। एक यहाँ पर मोटर लगी हुई, मोटर का यूज आप अच्छी तरह जानते हैं, बेल्ट के थ्रू कनेक्ट रहता है। ठीक है, जो कि ये चलती है जब हमारी ये जो भी हमारा टूल है आगे पीछे जो भी हमारी रैम स्लाइड करती है ऊपर नीचे, किसके थ्रू, ये मोटर के थ्रू। तो यहाँ पर क्या लगी रहती है, मोटर लगी थी। जैसे कि यहाँ पर ये बेल्ट लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर लगा हुआ ये मोटर लगी हुई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट की करते हैं, यहाँ पर एक क्या लगी है, रैम। रैम दिख रही होगी, रैम। तो यहाँ पर लगी हुई ये वाली रैम। इस रैम को समझ लेते हैं फ्रेंड्स, यह रैम इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मशीन का। ठीक है, तो ये रैम का काम क्या फ्रेंड्स, यह जो ब्लू कलर में पूरी रैम दिख रही है क्या होती है, ऊपर की ओर जाती कहां तक, यहाँ तक, फिर नीचे की ओर आती कहां तक, यहाँ तक। ठीक है, मतलब ये अप एंड डाउन, ऊपर नीचे की ओर स्लाइड करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। किसको बोलते हैं, रैम को। कैसा होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, एक फिक्स जगह है यहाँ से और यहाँ तक, यह जो रैम है ऊपर जाएगी यहाँ तक, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। अब इसका और एक बेसिक काम समझ लेते हैं। जब यह ऊपर से नीचे की ओर आती, कहां, जब यह ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इसमें लगा हुआ टूल, हमारा जो भी हम कट करते हैं मटेरियल को या जो भी हम ऑपरेशन करते हैं वह ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जब यह नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। इतना आपको याद रखना है। इस रैम के साथ एक टूल होल्डर कनेक्ट रहता है। क्या है, ये रेड कलर में दिख रहा है, यह एक टूल होल्डर कनेक्ट रहता है, जो रेड कलर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टूल होल्डर। टूल होल्डर इसलिए लगा रहता है फ्रेंड जिसमें हम टूल को कनेक्ट कर सकें। क्या कर सकें, टूल को कनेक्ट कर सकें, क्योंकि हम जब डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करते हैं तो उनके लिए हम अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, टूल यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं। कौन सा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टूल को हम आसानी से कनेक्ट कर सकें, इसलिए क्या है, यहाँ पर टूल होल्डर लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं नीचे की। अब यहाँ पर बेस के ऊपर क्या कनेक्ट रहता है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या लगाई जाती है, सैडल। सैडल दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ सैडल, इस सैडल बोलते हैं। क्या लगा रहता है, सैडल। ठीक है फ्रेंड, सैडल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके बेस को, यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉलम के अलोंग, कॉलम के अलोंग मतलब कॉलम की दिशा में हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है, इस सैडल के थ्रू इसको कॉलम के अलोंग मतलब एक कॉलम के इधर को ले जा सकते हैं और इसको फिर पीछे बढ़ा सकते हैं। ये जगह स्पेस दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, यहाँ स्पेस मतलब इसको हम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं यहाँ तक, फिर हम इसको पीछे भी ले जा सकते हैं। टूल की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। तो याद है, सैडल का काम दिख रहा है नीचे, इसको हम इधर की ओर, जो हमारा कॉलम दिख रहा है इसकी ओर ले जा सकते हैं, इससे बाहर की ओर ले जा सकते हैं। इसी पे ये इस तरह मूव कर सकता है। इसके थ्रू यहाँ पर व्हील लगी रहती है, इस व्हील के थ्रू। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद होता है फ्रेंड्स क्रॉस स्लाइड। क्या है, क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड का नाम ही क्रॉस है, मतलब क्रॉस में हम इसको मूव करा सकते हैं। क्रॉस बोले फ्रेंड्स तो इसको, एक कॉलम है फ्रेंड्स, इसके क्रॉस में मतलब इधर को ले जा सकते हैं और इधर की ओर ले जा सकते हैं। यहाँ पर देखें, इससे आप देखेंगे अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस स्लाइड बनी, मतलब इसके सैडल की क्रॉस में या कॉलम की क्रॉस में बोल सकते हैं। मतलब इससे हम कॉलम की डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। किससे, सैडल से। तो हम कॉलम के इधर वर्टिकल बोल सकते हैं या फिर हम जो बोल सकते हैं लेफ्ट और राइट,
इधर की ओर और इधर की ओर, मतलब ये जो यहाँ पर बेस दिख रहा है इसको हम इधर की ओर ले जा सकते हैं और फिर इधर से इधर की ओर ले जा सकते हैं। किससे? क्रॉस स्लाइड से, मतलब क्रॉस मूव करा सकते हैं और किसी एंगल पे भी सेट कर सकते हैं, इतना याद रखना। इसके ऊपर फ्रेंड्स रहता है कैरेज, यहाँ पर कैरेज लगा है, इस कैरेज के जस्ट ऊपर रहता है क्या है? टेबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना फ्रेंड्स। क्या? टेबल। ठीक है, टेबल क्या है फ्रेंड्स? टेबल यहाँ पर दिख रहा है सर्कुलर बना रहता है। कैसा बना रहता है? सर्कुलर। याद रखें, टेबल कैसा रहता है? सर्कुलर। उस सर्कुलर में क्या रख सकता है फ्रेंड्स? इसको हम मूव करा सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी मूव करा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी मूव करा सकते हैं। इससे किसको? टेबल। टेबल का यूज करते हैं वर्क पीस को रखने के लिए। तो यहाँ पर टेबल के ऊपर हम वर्क पीस को होल्ड करते हैं, जिस भी वर्क पीस पे हमें ऑपरेशन करना हो। तो इस पर होल्ड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? टेबल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, हम इस सर्कुलर टेबल को मूव करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे पार्ट से मैंने एक्सप्लेन कर दिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ऑपरेशन आप जानते हैं, नॉर्मल होता है, इसमें वर्किंग आप जानते हैं कैसे होती है। हम मशीन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जिस जो टूल है हम उसको कनेक्ट कर देते हैं जिस टाइप का हमें ऑपरेशन चाहिए। ये रैम लगी रहती है, रैम यहाँ पर जैसी मोटर स्टार्ट होती है, रैम आगे पीछे स्लाइड करना यहाँ पर स्टार्ट कर देती है। ठीक है, मतलब ऊपर यहाँ तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे की ओर आएगी, याद रखें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। तो हम इस टेबल के ऊपर जो भी हमें वर्क पीस रखना है उसको हम क्या करते हैं? इस टेबल के ऊपर यहाँ से समझा देते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्लैंप कर देंगे, मतलब उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जिस तरह का हमें इसको रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं इस व्हीलों के थ्रू। इसको ये वर्क टेबल लगी, इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, इसको आगे पीछे स्लाइड करा सकते हैं और सैडल के थ्रू हम इसको कॉलम के अलॉन्ग भी हम स्लाइड करा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? जो हमारा टूल है वह जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो हम क्या करेंगे? जो हमारा यहाँ पर टेबल इसके ऊपर जो वर्क पीस है उसकी पोजिशन को हम टूल के सामने ले जाएंगे। वहां जो भी हमें ऑपरेशन कराना है इस रोटेटिंग टेबल के थ्रू हम यहाँ पर ऑपरेशन करा सकते हैं, जिस तरह का कराना। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारी पूरी वर्किंग होती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। स्लॉटर मशीन कैसे काम करती है, इसके पार्ट्सों को मैंने एक्सप्लेन किया, वह भी आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।